एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे साइंस में हम वो क्वेश्चन देखेंगे तत्व और अभिक्रिया से संबंधित, जो कि राजस्थान में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यह एनिमल अटेंडेंट 2023 में पूछा गया है। जंग लगना, उदासीनीकरण, क्रिस्टलीकरण या सतलेपन। तो क्या कहलाती है यह सतलेपन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है। धातु आरी के ब्लेड को तेज गर्म करने पर उसकी नोक का रंग बदलना, पारक के लोहे के दरवाजे पर भूरे रंग की परत का बनना, कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना, चाकू धूल से चौक का टुकड़ा बनाना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, लोहे के दरवाजे पर भूरे रंग की परत का बनना, बे ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार करना है। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनिश्चित अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसको जंग कहते हैं। कारण जंग अर्थात भूरा पाउडर पदार्थ टैनिन के जमा होने के कारण बनता है। तो वो कथन है वो तो सही है कि भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, लेकिन जो कारण है बी, वो कारण है जो टैनिन के कारण नहीं होता बल्कि इसके कारण होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, Fe2O3। इसलिए कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन सही है परंतु ए सही है परंतु आर गलत है, इससे आएगा ऑप्शन। खाने के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि जिंक का गलनांक टिन की अपेक्षा अधिक होता है। जिंक टिन से अधिक क्रियाशील है, जिंक टिन से कम क्रियाशील है। टिन एक निष्क्रिय धातु है, तो इसका आंसर आ जाएगा जिंक टिन से अधिक क्रियाशील है। यदि हम एक सेब को काटकर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो यह लाल भूरे रंग का हो जाता है। ऐसा किसके बनने के कारण होता है। तो ऐसा किसके बनने के कारण होता है, आयरन ऑक्साइड बनने के कारण होता है। सेब के काटने पर हवा में ऑक्सीजन के संपर्क से एंजाइम ऑक्सीकरण होता है, जिसमें मेलेनिन बनता है और रंग भूरा हो जाता है। यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड है गलत है वो आंसर, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेलेनिन। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एनिमल अटेंडेंट 2023 में पूछा गया। भोजन का पाचन, हिमशैल का पिघलना, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन। कौन सा नहीं है, बर्फ का पिघलना, आइसबर्ग का। रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन द्रव अवस्था में होता है। जब यह सिलेंडर से बाहर आ जाता है तो यह गैस बन जाता है, इसके बाद यह जलता है। नीचे लिखे कथन इन परिवर्तन से संबंधित है। अब यह परिवर्तन दे रखा है ए और बी। जब यह सिलेंडर से बाहर आ जाता है तो यह गैस बन जाता है, परिवर्तन ए। इसके बाद यह जलता है, परिवर्तन बी। तो परिवर्तन बी तो रासायनिक परिवर्तन है और परिवर्तन ए भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें केवल आएगा कि परिवर्तन बी एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर है। सूची का मिलान करना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाती है। यह सतलेपन तो 1/4। गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना ये कहलाता है गलन। ठंडा करने पर गैस का द्रव में बदलना संघनन, और गर्म करने पर द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण। तो 1/4, बी का फर्स्ट, सी का 1/4, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड। 1/4, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का सेकंड से ऑप्शन आ जाएगा इसमें। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। सीटी 2024 में पूछा गया है। श्वसन, मोम का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, लोहे पर जंग लगना। तो क्या जाएगा, मोम का पिघलना। हेबर की क्रिया में उपयोगी उत्प्रेरक और वर्धक क्रम से है। क्या आएगा, फेरस और मोलिब्डेनम, FeO और MO।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगता है केवल पानी की उपस्थिति में, हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में, हवा तथा पानी की अनुपस्थिति में, केवल हवा की उपस्थिति में। तो हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में। निम्न में से कौन सी एक एस्टरीकरण क्रिया नहीं है? एस्टर किस में नहीं बनेगा? CH3COOH प्लस NaHCO3 इक्वल्स टू, ये बन रहा है CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। वह अभिक्रिया है CH3COOH प्लस NaOH, तो CH3COONA प्लस H2O। सह है CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल प्लस एथेनॉल। H आयन है CH3COOC2H5 प्लस H2O। कौन सी एक एस्टरीकरण क्रिया है? तो एस्टरीकरण क्रिया कौन सी आ जाएगी? सह, क्योंकि वहाँ पे सोडियम लवण बन रहा है, ए में बै में सोडियम बन रहा है, सह एस्टर बन रहा है, और दै में सोडियम लवण बन रहा है आगे। इनमें से कौन सा संक्षारण का उदाहरण है? लोहे का जंग, चांदी पर काली सतह का आवरण, तांबे पर हरी सतह का आवरण, लोहे की वस्तु का गैल्वेनीकरण। संक्षारण का आएगा ए, बी और सी। 2H2O2 प्लस ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 2H2O प्लस O2। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में ग्लिसरॉल क्या एक स्वतः उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक? कैसा उत्प्रेरक है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। मतलब ये अभिक्रिया की गति को मंद करेगा। नीचे दिए गए IUPAC यौगिक का IUPAC नाम है CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये मेथेट 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल, तो 2 मैथिल 1 प्रोपीन। निम्न में से कौन सी भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? परिवर्तन करने वाले कारण को हटाने पर यह परिवर्तित हो जाता है। केवल पदार्थों के भौतिक गुणों में जैसे कि अवस्था, रंग, गंध इत्यादि में परिवर्तन होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। परिवर्तन अस्थायी होता है। तो कौन सा परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो नहीं है कौन सा? नए पदार्थ का निर्माण होना। Fe2O3 प्लस 3CO इक्वल ये बनेगा 2Fe प्लस 3CO3। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में अपचायक है। अपचायक किससे संबंधित है? ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया से। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो होता है अपचायक, अर्थात जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो किस में जुड़ रही है? CO में। तो CO क्या हो गया? अपचायक। सांद्र HNO3 और सांद्र HCl को क्रम से किस अनुपात में मिलाने पर एक्वारेजिया प्राप्त होता है? तो HNO3 और HCl तो क्या आ जाएगा? 1:3। HNO3 HCl तो किस में? HNO3 1:3। ये ध्यान रखना, O3 का 3 अपोजिट में आएगा, HCl में 1:3। निम्न अभिक्रियाओं में से 2SO2 प्लस O2 2SO3, N2 प्लस 3H2 2NH3, N2 प्लस O2 2NO, H2 प्लस I2 2HI कौन सी अभिक्रियाएं उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है अभिक्रिया कहलाती है स्वतः उत्प्रेरित। इक्कीसवां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया देगा? CuSO4 विलियन और सिल्वर, NaCl विलियन और कॉपर, FeSO4 विलियन और कॉपर, AgNO3 विलियन और कॉपर। तो ये सक्रियता श्रेणी के आधार पर ये क्वेश्चन सोल्व होगा। सबसे ये जो कॉपर, अर्जेंटीनम, कॉपर, सिल्वर, सॉरी हाँ कॉपर, चांदी और जो सोना, ये तो नीचे आते हैं हाइड्रोजन से।
हाइड्रोजन से ऊपर कौन सा आएगा? फेरस। और सोडियम भी ऊपर ही आता है, तो CuSO4 को चांदी नहीं करेगा, NaCl को कॉपर नहीं करेगा, AgNO3 को कॉपर ये करेगा विस्थापित। CH3CH2OH एथेनॉल क्षारीय के MnO4 प्लस ऊष्मा CH3COOH। उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारीय के MnO4 कैसा उत्प्रेरक है, किस रूप में है? उत्प्रेरक, निर्जलीकरण कर्मक, उपचायक कर्मक, ऑक्सीकरण कर्मक। तो ये क्या कर रहा है? इस अभिक्रिया को ऑक्सीकृत कर रहा है। एक ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन हो गए ना, तो इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीकरण कर्मक। CH3CH CH3CH2 CH3 दिए गए यौगिक का UPSC नाम है, तो यह आ जाएगा 2 पे मिथाइल मेथेप्रोब्यूटेन। एल्डिहाइड में उपस्थित कार्यात्मक समूह है। एल्डिहाइड में CHO होता है, CHO। एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक गैस उत्सर्जित हो सकती है, ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, परंतु अवशोषित कभी भी नहीं होती। ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, रंग परिवर्तन हो सकता है। कौन सा कथन सही नहीं है? वह ऊष्मा उत्पन्न भी हो सकती है और अवशोषित भी हो सकती है। 2Mg प्लस O2 2MgO। उपरोक्त लिखित रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हुई है। मैग्नीशियम धातु का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकृत। अगर ये पूछ ले तो मैग्नीशियम क्या काम कर रहा है, तो मैग्नीशियम अपचायक का काम कर रहा है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल का हाइड्रोजन के साथ उपचार करने पर वसा बनती है। यह का एक उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? योगात्मक अभिक्रिया का। यह हमने साबुन में पढ़ा होगा। निम्न में से कौन सी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? चूने में जल डालने पर भुजे चूने का निर्माण, प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन। Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu पर दी अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकृत हो रहा है? कौन ऑक्सीकृत हो रहा है? Zn, जिंक। CH3COOC2H5 प्लस H2O बन रहा है CH3COOH प्लस H2C2H5OH। ऊपर दी गई अभिक्रिया में कौन सा यौगिक स्वतः उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है? कौन करता है? CH3COOH, CH3COOH। एथेनोइक अम्ल। क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार है। यह है M352.66। क्षारीय माध्यम में KMnO4 MnO4 नेगेटिव से MnO4 नेगेटिव में बदलता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण 1 से 3 होता है, इसलिए तुल्यांकी भार M/3। तनु जलीय NaCl विलयन का विद्युत अपघटन 20 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करके किया गया। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस के 0.02 मोल को मुक्त करने के लिए लगने वाला आवश्यक समय है। फॉर्मूला लगेगा T इक्वल्स टू स्मॉल n F/I, जहाँ पे F 96500, स्मॉल n गिवन है 0.02, धारा प्रवाहित करनी है 0.02 एम्पियर। तो जो टाइम आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 19.3 × 10⁴ सेकेंड। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके बनाता है केवल लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ऑक्सीकरण, अपघटन, अपचायक और ऑक्सीकारक दे रखे हैं। तो ऑक्सीकरण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन खोने वाली स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन की हानि।
इलेक्ट्रॉन की हानि होगी तो ऑक्सीकरण होगा, तो ए का फोर्थ। अपघटन का मतलब इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। अपचायक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली स्पीसीज या फिर इलेक्ट्रॉन खोने वाली स्पीसीज। अपचायक वो पदार्थ होता है जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होता है, और ऑक्सीकरण किसका होता है? जिसके इलेक्ट्रॉन खोते हैं। सी का थर्ड, डी का सेकेंड आ जाएगा। दी गई अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा अवक्षेप है? Na2SO4 BaCl2 BaSO4 2NaCl। तो BaSO4 एक श्वेत ठोस अवक्षेप है जो इस प्रतिक्रिया से बनता है। तीन तत्वों ए बी और सी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम से A28 बी का 287 और सी का 282 है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बी एक धातु है, सी एक अधातु है, बी एक अधातु है और सी एक धातु है। ए एक धातु है। ए का मतलब हो रहा है 10, 10 पे आता है नियोन। नियोन एक अक्रिय गैस है। ये हो रहा है 8 2 10 7 17। 17 पे आता है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर। 17 पे आएगा सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। क्लोरीन आएगा, क्लोरीन। और 12 पे आएगा मैग्नीशियम। तो इसमें मैग्नीशियम धातु है सी। बी एक धातु है और सी एक धातु है। सही है, ऑप्शन नंबर से। एनोडीकरण है धातु सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत निर्मित करना, धातु सतह पर जिंक की परत निक्षेपित करना, धातु परत पर तेल लगाना, धातु सतह को पेंट करना। तो एनोडीकरण क्या है? धातु सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत निर्मित करना। वायु के आधिक्य की मौजूदगी में सल्फाइड अयस्कों को गर्म करने की क्रिया कहलाती है। सल्फाइड अयस्कों को गर्म करने की अभिक्रिया कहलाती है भर्जन, रोस्टिंग। निम्न में से किसका भार सबसे अधिक होगा? स्कूल लेक्चरर में पूछा गया है। सुक्रोज C12H20O20 के 0.2 मोल, CO2 के 2 मोल, CaCO3 के 2 मोल, H2O के 10 मोल। क्या जाएगा? CaCO3 के 2 मोल का भार सबसे अधिक है, क्योंकि इसका मोलर भार 100 ग्राम पर मोल है। 2 मोल का मोलर भार 200 ग्राम पर मोल हो गया। 2 मोल का हो गया 200 ग्राम। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? नमक का पानी में घुलना, दही का जमना, भोजन का पकाना, फल का पकना। भौतिक परिवर्तन क्या है? नमक का पानी में घुलना। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। निम्न प्रतिफल के लिए जस्ता तनु नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया करेगा। जस्ता मतलब Zn, और किसकी अभिक्रिया करानी है? HNO3 की। तो अपने पास बनेगा ZNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस N2O। जिंक नाइट्रेट की अभिक्रिया जल और नाइट्रस ऑक्साइड से निर्माण करेंगे। तो जल और सांद्र नाइट्रिक एसिड तांबे से अभिक्रिया करके देता है। नाइट्रिक एसिड बनाएगा कॉपर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब जल। कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस पानी। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? भोजन का पचना। भोजन का पचना। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? लकड़ी के लट्ठे को काटना, चौक के टुकड़े को धूप में चूर्ण कर देना, लोहे का अलमारी पर जंग लगना, जल का वाष्पीकरण। तो लोहे की अलमारी पर जंग लगना। निम्न में से किसे क्रिस्टलीकरण के द्वारा पृथक किया जा सकता है? समुद्री जल से परिष्कृत नमक, जल से निलंबित सूक्ष्म मृदा कण, जल से तेल, दही से मक्खन। तो क्या आएगा? क्रिस्टलीकरण में समुद्री जल से परिष्कृत नमक। निम्न में से उन कथनों का चयन करें जो सत्य नहीं है। लकड़ी के लट्ठों को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है।
ये सत्य नहीं है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, सत्य नहीं है। भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये सत्य है। लोहे और जंग दोनों समान पदार्थ है, असत्य है। तो ए, बी और डी असत्य आ जाएंगे। निम्न में से कोलाइड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? कोलाइड एक समांगी मिश्रण है। कोलाइड एक वेष्टीकण नगर नेत्रों से देखे जा सकते हैं। बिना इलाई छोड़ देने पर कोलाइड कण नीचे नहीं बैठते। कोलाइड कणों का मिश्रण से पृथक्करण निस्पंदन प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता। तो कौन सा कथन सत्य है? सी और डी। बिना इलाई छोड़ देने पर कोलाइड कण नीचे नहीं बैठते हैं, बल्कि नीचे बैठ जाते हैं। सॉरी, सत्य पूछा है ना, तो हाँ यही है, कोलाइड कण नीचे नहीं बैठते, सत्य है। और कोलाइड कणों को मिश्रण से पृथक्करण निस्पंदन प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता। निम्न में से विषमांगी मिश्रण को चुनिए। पानी में घुला हुआ कॉपर सल्फेट, नमक और सल्फर, पानी में घुला हुआ नमक, पानी में घुली हुई चीनी। तो विषमांगी मिश्रण क्या आएगा? नमक और सल्फर। निम्न में से कौन से विस्थापन युग्मक रासायनिक अभिक्रिया करेंगी? MgSO4 प्लस Fe, CuSO4 प्लस Pb, CaSO4 प्लस Fe, ZnSO4 प्लस Mg, CuSO4 प्लस Ag। तो CuSO4 प्लस Ag तो अभिक्रिया करेगा ही नहीं, तो ई तो आएगा ही नहीं, तो द ऑप्शन हट गया। बच गया अपने पास MgSO4 प्लस Fe। FeMg से ऊपर आता है सक्रियता श्रेणी में, तो FeSO4 बनाएगा ही। CuSO4 लेड से करेगा तो ये लेड आ जाएगा Pb। CSO4 Fe से करेगा नहीं करेगा, क्योंकि कैल्शियम ऊपर आता है, फेरस नीचे, मैग्नीशियम ऊपर आता है, Zn नीचे, तो मैग्नीशियम ट्रांसफ़र कर देगा। तो A, B और D। तो इसी के साथ आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।